नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव जोधपुरिया में और मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह। और चूँकि आज रानिया विधानसभा क्षेत्र में 10 से ज़्यादा जो है चाय के कार्यक्रम थे, जो नए जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ा गया। तो सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 से ज़्यादा कार्यक्रम थे आज और अलग अलग जगहों पर। जी, इन्हें के बहुत पुराने वर्कर जो हमारे कभी पुराने साथी रहे हैं जी, और पिछले चुनाव में भी मेरी मदद करी थी। अब वो खुल के आना चाह रहे हैं कि अब हम छोड़ के ही आपके साथ आ रहे हैं। वो इनालों से रिजाइन करके अब मेरे साथ आ रहे हैं। आज यहाँ काली राउंड परिवार है, एक अपना शिवराज हैं, वो गोदारा है, शिवचरण हैं, चिरंजीव गोदारा, वो भी आज छोड़ के रहे। इसी गांव में 2 आदमी, मैं समझता हूँ 250-300 वोट ये हैं और 150 वोट उनके हैं कि 400-500 वोट आज एक ही दिन में। मैं 10 कार्यक्रम करके हूँ, कहीं 100 आया, बालासर में भी गया था, वहाँ बाजीगर समाज था, सारा आज टूट के मेरे साथ आया है। तो लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। मैं भी चाह रहा हूँ कि इनकी मदद करूँ और इनको साथ जोड़ूँ। पॉलिटिकल आदमी हर एक को साथ जोड़ना चाहूँगा। सर, हाल ही में जो फ्लड से जो प्रभावित हुआ है जो इलाका, उन किसानों को मुआवजा है वो कब तक मिल जाएगा? क्योंकि किसान है वो क्षतिपूर्ति आप पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं, बता रहे हैं सब। देखिए, पोर्टल पे 1 महीने का टाइम दिया गया है, उसमें 10-5 दिन शायद रहते हैं। सब अब तक करा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब तक जो हुए हैं हमारे सिरसा में वो कोई 5000 के फिर 4861 कुछ हुए हैं। अब मेरे ख्याल में 5000 से ज़्यादा हो जाएंगे जिनका हुआ है। सारा यहाँ 12000 एकड़ में पानी आया था, फतेहाबाद में कोई 1.5 लाख एकड़ में आया। हमारे यहाँ ऑफिसर की मेहनत से लोगों ने, जोधपुरिया के लोगों ने खुद अपने ट्रैक्टर ढोले लेके लगे थे, ढोले लेके, और हमने जेसीबी तुरंत दे दी कि सारा इलाका डूबता। बाद में हम 10-10 हज़ार देते, ज़मींदार तो मर गया था, सारी फसल बर्बाद होती। तो सीएम साहब से सलाह करी तो मुझे अभी 3 करोड़ भी नहीं लगेंगे। ये पैसा दिया लोगों ने, जेसीबी मशीनें दी, डीजल दिया, लोगों ने संभालिया, हमारे नुकसान नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। तो सब 2022 का भी बीमा क्लेम सिरसा का जो है अब अटक गया है। 550 करोड़ से रुपये ज़्यादा का था। 4 किसान हैं वो नारायण खेड़ा में टंकी पे भी चढ़े हुए हैं कि बीमा क्लेम मिलेगा तभी वो उतरेंगे। देखिए, सब जगह मैं एक पुरानी बात बताऊं कि जितना अब तक दिया गया है मुआवजा, हरियाणा का सबसे 1 नंबर पे, आप गूगल पे चेक करके दें, सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार मुआवजा देती है। किन्हीं के केसेज हैं, कुछ कोर्ट मैटर्स हैं, कुछ और लीगल मैटर्स हैं, उस करके रुके हैं, पर जिनका है उन सब का दे रहे हैं। 2018 में भी किसान टंकी पे चढ़े थे जब आप कांग्रेस में होते थे, तब भी आपने भी नेतृत्व किया उस टाइम, और जो है सरकार ने बात सुनी, किसानों को मुआवजा मिला। सेम वही कंडीशन है, अब फिर सिरसा का जो अटका है, किसान टंकी पे चढ़े हैं, किसानों को के साथ हैं, वहाँ पे जाएंगे आप? देखिए, किसान जो है वो अपनी लड़ाई के लिए लड़ता है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त देश में हालत है तो किसान की बहुत अच्छी हालत नहीं है, और ज़मीनें कम होती जा रही हैं, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है। तो स्वाभाविक है कि किसान अपनी लड़ाई के लिए करेगा। किसान को क्यों बुला दें? सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, कि वो टीए नहीं मांगते, कि हर जगह वो हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, करते हैं। तो किसान का भी अपना एक हक है। सरकार बहुत सिंपैथेटिकली, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि किसानों को वोट देंगे, तब से दिए भी जा रहे हैं। तो हर आदमी का मांगने का अधिकार है, सरकार का उसे देने का अधिकार है। कई चीज़ें हैं वो वर्कआउट होती हैं, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है उसी हिसाब से दिया जाता है। तो सब एक आम आदमी पार्टी है वो गांव-गांव में बिजली जो है आंदोलन चला रही है कि बिजली के बिल है वो ऐसे डेमो भी दिए जा रहे हैं कि कुछ बिल वो लेकर के, दिल्ली के बिल और कुछ पंजाब के बिल जो जीरो बैलेंस के बिल हैं वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप बिजली मंत्री हैं। एक बताऊँ, मैं बिजली मंत्री हूँ। मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ कि हमारा क्या है। मैं अपना अकाउंट बताता हूँ जी, पूरे देश में जितने एक्सावेटर बनते हैं, बड़ी मशीनें, जी, वो अकेला हरियाणा 60% बनाता है। पूरे देश में जितनी क्रेन्स बनती है वो 53% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे हरियाणा में कारें जो बनती है 50% अकेला हम बनाते हैं। मोटरसाइकिल जो बनते हैं वो 60% हम बनाते हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं लगेगी, सबसे पहले वो देखते हैं पावर पोजीशन क्या है। अगर हरियाणा में बड़ी अपोजिशन नहीं होती तो ये इतनी इंडस्ट्री कैसे लगती है? हमारा गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। पूरी दिल्ली की इंडस्ट्री हमारे ट्रांसफ़र हो रही है। पूरा दिल्ली का रेजिडेंशियल एरिया हमारे जैसे डीएलएफ है, यूनिटेक है, आपका अंसल्स है, आपका टीडीआई है, वाटिका है, सारे ग्रुप हमारे आ रहे हैं। 6-6 ये घर में एसी लग रहे हैं। वो बिजली हम आपूर्ति तभी कर रहे हैं जब हमारे पे। केजरीवाल साहब बताए तो सही, उन्होंने क्या करा, हमारा खाता तो ये है। गरीब आदमी को जिनका बिल जो है
ज़्यादा आ रहा है, या हालांकि 1,80,000 से इनकम उनकी कम है लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है, उन लोगों को भी राहत देगी सरकार? हाँ, सरकार ने करा है। जो लोग बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है या बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, उनको सरकार ने ये करा है कि उनका 300 रुपये महीना बिजली का हम सारा लेंगे, मतलब 3600 रुपया साल का, तो कुछ भी नहीं है। अब वो 300 यूनिट फ्री कर दें, ये कर दें, ये चीज़ें चलने की नहीं है। ऐसी कोई दुकान नहीं चलती जिसमें सुबह से शाम तक आप सामान देते रहो और पैसा लो ही ना, तो 6 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, महीना चलेगी, उसके बाद सामान कौन आएगा? तो आदमी को देख के अपने बजट के हिसाब से करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव है, आपका भी बयान आया कि कुरुक्षेत्र से आप चुनाव लड़ सकते हैं, हिसार से भी लड़ सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप इन लोकसभा चुनाव? पूछा मीडिया वालों ने कि क्या है आपका फीडबैक, क्या है। मैं बोला जी मुझे कहीं दे दे, हमारा परिवार है। देवीलाल सीकर से बने, देवीलाल रोहतक से लड़ लिए, देवीलाल सोनीपत से, तीनों जगह से एमपी बने हैं। मैं कह रहा हमारे परिवार में अजय राजस्थान से जाके एमएलए बन दिया था, दूसरी तरह जाके वीरेंद्र सिंह के घर से उनको राके चाना से बन गया था, नैना जाके बाडरा में बंसीलाल के परिवार को राके आगे। तो हमारे परिवार के लिए कोई सीमाएं थोड़ी है। मैं कहीं भी लड़ लूँ, मैं कहने का चर्चा कहने के कहाँ, मैं कहने का मैं हिसार में भी मजबूत हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में मजबूत हूँ, भिवानी में मजबूत हूँ, तीनों लोकसभा में कहीं भी से मैं भी नहीं कैंडिडेट हूँ। ये पार्टी का काम है, टिकट देगी नहीं देगी तब मकसद आएगा तब सलाह करेंगे। अभी तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ, टेक्निकली पार्टी में हूँ नहीं। कांडा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तो साहब पूरे हरियाणा भर में चल रही है। हाल ही में उनको बरी भी किया गया है गीतिका केस को लेकर के। आपको क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा में कितने मंत्री हैं और बनाए जा सकते हैं, विस्तार हो सकता है? देखिए, ये मामला मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, वो किसी को बनाए नहीं बनाए कभी भी बना सकते हैं। मीडिया वाले कई सालों से ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में फेरबदल होगा, उसमें फलां जाएगा, मूलचंद जाएगा, वो जाएंगे, जेपी दलाल जाएंगे, रणजीत सिंह जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि तुम्हारा काम है स्टोरी लिखना। हम मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं, मीडिया कुछ भी कहते हैं, अभी तक हम सारे चल ही रहे हैं। ये एक अटकलबाजी है, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। जिसको बनाना चाहते हो 1 मिनट में वो दिला देंगे। हरियाणा में प्रॉपर तरीके से आपने पूरा चुनावी मूवमेंट है वो शुरू कर रखा है, एक दिन में 10-10, 20-20 चाहे नहीं, 10-12 दिन से फ्लड में ही था। अब जब जा रहा हूँ तो मुझे ये आदत है कि मैं मेरे हल्के में जितनी शादियाँ उसमें जाता हूँ, जहाँ अफसोस है वहाँ जाता हूँ, जहाँ लोग मुझे बुला के ये कहें कि रणजीत सिंह हम पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो उनका जाता हूँ। मैं जो कुछ पोजीशन है सारी इनकी वजह से है। तो ये मेरे हल्के के मेरे मालिक हैं, इनकी बातें मुझे माननी पड़ेंगी। जब भी इनकी इच्छा होती है मैं पहुँचता हूँ। घग्गर का पानी कहाँ तक पहुँचा, जो आप लेकर के चले थे शुरुआती दौर में? आपने मंत्री बनते ही कहा था कि इस इलाके में जो घग्गर का पानी है वो ज़रूरी है। इलाके में जाम खड़े हैं ना, ये हुआ करमगढ़ हुआ, फतेहपुरिया हुआ, शेखपुरिया, इनमें गुआर जल जाते थे, चना सूख जाता था, बारिश नहीं होती थी, मन एकड़ के भी आपका मन किले के भी अनाज नहीं होता था। आज ये सारा 350 किले में जोना लग रहा है, जैसे पैडी कहें आप, धान कहते हैं। सारा इलाका बदल गया, खेत देख के हटने कोई दिल नहीं करता था। आदमी देखता है कि दिन ना छुपे, खेत ही देखते रहे, पानी से भरे हुए खेत पड़े हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छी आपासी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा इस इलाके को खुशहाल कर दिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने तमाम जो है मुद्दों को लेकर के चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।